हेलो जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। कैसे हो आप सब और कैसे कट रही है दुर्गा पूजा? आज हम पहला दिन निकलने वाले हैं, मतलब षष्ठी में तो निकले नहीं क्योंकि आज इसका एग्ज़ाम था। तो अभी ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे बस हल्का सा मेकअप करना है अभी। तो मैंने इस ड्रेस के साथ ये वाले इयररिंग्स डाले हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सही लग रहा है या अच्छा लग भी रहा है। लेकिन मुझे झुमके ही डालने थे तो मैंने ये वाले डाले। फिर मेरे मेहंदी का कलर भी आ चुका है, मैंने कल रात को हाथ की इस तरफ भी मेहंदी लगाई थी और अभी हम निकल चुके हैं। अभी ऑलमोस्ट 7 या साढ़े 7 बज रहे होंगे। यहाँ पे पूजा जैसे हमारे यहाँ पे तो रात को शुरू होती है पूजा, लोग देखने जाते हैं और यहाँ पे 10-11 बजे तक काफ़ी कुछ मतलब ठंडा हो चुका होता है, लोग होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। फिर ये था पहला पैंडल जिस पे हम गए थे। ये हमारे रूम के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ का डेकोरेशन मुझे काफ़ी पसंद आया, बहुत अच्छा था और मूर्ति भी इतनी अच्छी थी ना। मतलब इस बार घर जाने का मन बहुत था तो घर तो नहीं जा पाई, लेकिन होता है ना, जो किस्मत में होता है वही तो होता है। लेकिन फिर भी खुश हूँ, कम से कम पूजा में यहाँ पे निकल तो पा रहे हैं। फिर ये मेरे हस्बैंड और मेरे लड्डू बंदर का हुआ फ़ोटोशूट। फ़ोटोशूट नहीं, मैंने यहाँ पे 2-3 पिक्चर क्लिक किए थे बस। रुको मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ थोड़ा। इतना अच्छा था ना, और हम ऐसे टाइम पे गए थे ना, सबसे अच्छी बात ये है शाम के टाइम, मतलब शाम की पूजा के बाद गए थे तो हमें वहाँ पे भोग का प्रसाद भी मिल गया आराम से। मतलब मन और खुश हो गया क्योंकि एक तो पहले दिन निकल नहीं पाए, दूसरे दिन निकले तो आराम से प्रसाद भी मिल गया, तो ये भी खुश हो गई मैं। फिर हम यहाँ पे साइड में बहुत बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड में पूजा हो रही थी तो साइड में कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा था, तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर देख लेते या बैठ जाते, जो भी है। फिर मैं यहाँ पे घूम के देख रही थी, कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा एकदम लाइट जैसे। वैसे पूजा वाली फील कम लेकिन शादी वाली फील ज़्यादा आ रही थी। फिर यहाँ पे देखा और अच्छे से, मतलब वो बंगाली फील आ रहा था, इतने अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है ना। और ये था एंट्रेंस, जो कि मैं आते वक्त मैंने वीडियो करी थी। इतनी अच्छा लगा ना मुझे, इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था। फिर यहाँ पे मेरा बंदर खड़ा हुआ था, फ़ोटो लेना था मुझे इसका। फिर हम थोड़ी देर बाद, ज़्यादा टाइम नहीं रुके क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था, फिर हम निकल गए क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है, मैंने बोला ही कि बहुत जल्दी ना, जैसे 10 बजते बजते मान लो बहुत कुछ ठंडा हो चुका है, लोग आधे से ज़्यादा घर जा चुके होते हैं, तो जल्दी निकलना पड़ता है इसलिए। फिर हम निकल गए यहाँ से। कितना अच्छा लग रहा था मुझे, मेरा मन नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम और रुकना चाहती थी लेकिन लगा फिर एक पूजा में टाइम चला जाएगा। और यहाँ पे मेरा बंदर रो रहा था क्योंकि इसको स्लाइड चढ़ना था, फिर कोई था नहीं तो अकेले इसको इसलिए भेजा नहीं। बहुत रोया वो, किसी तरह उसको बहुत मुश्किल से तब मनाया। तभी हमें जाना था एक और रूम के पास वाले जो पूजा, हमने सोचा था आज इसी में जाते हैं, तो बहुत रोया था वो। फिर बाद में हम दूसरे पूजा में जा रहे थे और जाते वक्त ना सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली ये आई कि एक तो शाम को यहाँ पे, मतलब रात को जल्दी जल्दी पूजा ख़त्म हो जाती है, ख़त्म क्या मतलब लोग नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता ना जाके। और ऊपर से हम थोड़ी दूर जाते यहाँ पे जाके फंसे थे ट्रैफिक में। देखना बस, मतलब इतनी बड़ी ट्रैफिक लगी थी ना यहाँ पे, इतना इतना बड़ा जाम था, इतना गुस्सा आया ना मुझे। एक तो निकलो जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में मतलब जहाँ से जाना था हम वहीं से आए थे, लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसे कहाँ से जाम हो गई। फिर हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट लग गए, फिर किसी तरह हम इस पूजा में आए। और ये भी हमारे रूम के पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। तो यहाँ पे आके ना यहाँ की मूर्ति देख के इतना अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि मेरे गांव में जो पूजा होती है ना, मतलब घर के पास जो पूजा होती है उसकी मूर्ति भी इस टाइप की होती है, मतलब चेहरा ऐसा होता है कुछ। तो मूर्ति को देख के ना मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब घर की याद आ गई एकदम। फिर यहाँ पे भी आके देखा तो शाम को ऐसे टाइम पे आए थे कि प्रसाद मिल रहा था, फिर हमने यहाँ पे भी प्रसाद लिया था। और जैसे यहाँ की अच्छी बात है, यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे स्टॉल लगे होते हैं, आप जैसे घूम सकते हो। फिर ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था, बहुत बड़ा था।
और अभी इसको लगाना है टीका और वो उससे बात कर रहा है जाके। और वो बच्चा भी छोटा ही है, मतलब ज़्यादा बड़ा लड़का नहीं था, छोटा बच्चा ही था। फिर वो अभी मुझे ढूंढ ही रहा है कि पूछे आके कि लगाए या नहीं लगाए। बुद्धू बच्चा। अभी वो लगाने गया, अभी देखने लगाएगा, लगा के आएगा, अभी दिखाने आएगा। फेस देखो कितना खुश है। फिर यहाँ पे ये बेसिकली ये पूजा उड़ीसा की लोग ही है, तो ये यहाँ पे प्रोग्राम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गाने बजा रहे हैं, लेकिन डांस अच्छा कर रहे थे, तो वही देखा थोड़ी देर रुक के। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे, मैंने बोला था ना, स्टॉल लगे, तो ये भी अच्छा लगता है देखने में। लेकिन आज तो सप्तमी है, तो आज कुछ बाहर का खा नहीं सकते, तो इसलिए थोड़ी देर घूमा। फिर वो रोया था तो उसको एक भोपू खरीद के दिया। फिर थोड़ी देर में हम निकल गए, क्योंकि हमें उस पूजा में जाना था देखने के लिए कि वहाँ पे पूजा हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर जैसे कल कितने बजे पुष्पांजलि होगी। मुझे तो आना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है, तो मुझे तो आना ही है। मैं अपने बंदर को लेके आ जाऊंगी, मुझे तो पता ही था, तो मुझे देखने आना था कि पूजा हो रही है या नहीं। फिर हम वही देखने आए। आप देख ही सकते हो कोई नहीं है, ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, तो कोई नहीं था यहाँ पे। वैसे इस पूजा के साइड में भी ग्राउंड में प्रोग्राम चल रहा था, तो सारे प्रोग्राम में ही गए हुए थे। मतलब कल्चरल प्रोग्राम होना यहाँ पे एक नॉर्मल बात है। और मतलब जैसे रोज़ दिन होता है, मतलब सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन होते हैं, और दशमी के तो होता नहीं, आपको पता ही है। जो भी हो, साल में ये 3 दिन होते हैं जो रोज़ निकलने का मन होता है। फिर हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुके नहीं थे, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना भी था, क्योंकि देखा था पुष्पांजलि का टाइम जो है 10 बजे है, तो पूजा तो उससे पहले ही शुरू हो जाएगी। फिर हम थोड़ी देर में निकल भी गए, हमें घर आना था। चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले ब्लॉग के लिए इंतज़ार करो, और मेरे ना ब्लॉग को प्लीज़ एक लाइक कमेंट और शेयर कर देना।